First draw a straight line XY. Okay. Then we will draw a rectangle resting in the VP on one of its longest edge. A dash, B dash, C dash, D dash. Okay. Since it is resting in the VP, so the true shape will be seen in the front view above the XY line, and the top view will be seen in the XY line because it is resting in the VP. Okay. D, A, C, B. ये हमारा टॉप व्यू हो गया. Now, by keeping one of its longest edge on which it is resting in the VP, fix the plane is inclined at 45 degree to the VP. एक longest edge A dash D dash को हम VP में रख लेते हैं और इस प्लेन को VP से ही 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्लेन VP से इंक्लाइंड होगा तो टॉप व्यू रोटेट होता है. whenever an object, either plane or solid or a line, makes an angle with the vertical plane, it will be seen in the top view. Then the top view rotates, whatever be in the top view. तो हमारे पास टॉप व्यू में एक लाइन हमको दिख रही है. इस लाइन को हम 45 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं. ये लाइन हमने ली और 45 डिग्री पर हमने रोटेट कर दिया. ठीक है. डी ए सी बी. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे. फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हमको इसको इस तरीके से प्रोजेक्टर्स को लेके जाना होगा, क्योंकि अब आप सामने से देख रहे हो. ठीक है ना. फ्रंट व्यू के लिए आप इस रेक्टेंगल को ऐसे देख रहे हो कि सामने से क्या दिखेगा. तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबसे प्रोजेक्टर पास होंगे. बिल्कुल इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर हमारे फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से आएंगे और अब हम इनको कनेक्ट करके एक रेक्टेंगल बना लेंगे. ये हमारा रेक्टेंगल बन गया. ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश. ठीक है. इसको मैं जरा ठीक से बना देता हूँ. ये पॉइंट है हमारा डी डैश. Now the next condition is the longest edge on which the rectangle is resting in the VP is inclined at 30 degree to the HP. मीन्स हमारे रेक्टेंगल की वो लॉन्गेस्ट एज जो कि जिस एज पर VP में हमारा रेक्टेंगल रेस्ट कर रहा है वो एज अब हमारी 30 डिग्री पर HP से इंक्लाइंड है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट HP से एंगल बनाता है
तो वो एंगल बनता हुआ हमको फ्रंट व्यू में दिखता है, वॉट एवर बी इन द फ्रंट व्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में अब अपने रेक्टेंगल को रोटेट कर देंगे 30 डिग्री पर। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ए का जो प्रोजेक्टर है उसको मैं लेकर जाता हूँ। मैंने मान लिया कि जो ए डैश है वो यहाँ कहीं है, और यहाँ से मैंने 30 डिग्री पर अपने रेक्टेंगल को रोटेट कर दिया। ओके, तो ए डैश, अब बी डैश कहाँ गया हमारा, बी डैश यहाँ, ये हो गया सी डैश, और ये हो गया हमारा डी डैश। अब हम इसका बनाएंगे टॉप व्यू, क्योंकि ये फ्रंट व्यू बन गया तो अभी टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू में सारे प्रोजेक्टर्स हमारे नीचे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं। हर एक पॉइंट से हमारे प्रोजेक्टर्स नीचे आएंगे टॉप व्यू में, क्योंकि अब हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्टर्स हमारे टॉप व्यू में आ गए ए बी सी डी के। अब ए बी सी डी के सारे प्रोजेक्टर्स हम यहाँ से भी लेकर जाएंगे। तो अब उनकी यहाँ तो हमको दिख ही रहा है कि ए और डी तो हमारे सॉरी ए और डी तो हमारे एक्स वाई लाइन पर ही हैं। ठीक है, और बी और सी हमको यहाँ कहीं मिलेंगे। ये हमारा बी मिल जाएगा, ये तो हमको मिल गया अपना डी, ये पॉइंट ए डैश का प्रोजेक्टर आ रहा है, और ए का हॉरिजॉन्टल जाएगा तो ए हमको यहाँ कहीं मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा बी, और यहाँ हमको मिल जाएगा कहीं पर सी। ये हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसको अब हम कनेक्ट कर देते हैं। ए से बी को कनेक्ट किया, बी से सी को कनेक्ट किया, सी से डी को कनेक्ट किया, और ये ए डी को कनेक्ट किया। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें ये थी कि हमारा एक लॉन्गेस्ट एज पर हमारा रेक्टेंगल वीपी में रेस्ट कर रहा था। अगर वीपी में रेस्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो लॉन्गेस्ट एज है वो हमको एक्स वाई लाइन पर दिखनी चाहिए। तो यहाँ जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा बनकर आया है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो लॉन्गेस्ट एज हमारी ए डी हमारी लॉन्गेस्ट एज थी, और वो ए डी हमें एक्स वाई पर ही बनी दिख रही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन एकदम सही है। ठीक है, ये क्योंकि हम 3D फिगर 2D पर बना रहे हैं, 2D बोर्ड पर बना रहे हैं, तो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ये ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इसको बिल्कुल भी आप देखकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जैसा भी हमको दिया गया था हमने उस तरीके से अपने सॉल्यूशन को बनाया है। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई नहीं थी। चलिए इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। ड्रॉ द projection of a rectangular plane having one longest edge in the VP. It is inclined at 45 degree to the VP and inclined at 30 degree to the HP by its longest
एज which is resting in the VP। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। तो हमने सॉल्यूशन पहले बनाया रेंडमली और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने बाद में बना ली। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।